नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं और आज हम लोग लाए हैं महादेवी वर्मा जी की सभी रचनाएं। और ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ये सभी की सभी रचनाएं एक ट्रिक से एकदम याद कर लेंगे। और हम लोग, आपको जैसे पता होगा कि हम लोग एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी में सारी सारी रचनाएं याद कर लेते हैं। और आज हमारे पास है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की एक कहानी हम लोग सुनेंगे। अच्छा बच्चों, ये एक बात याद रखना कि ये कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हम लोग ये कहानी याद करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये सारी सारी रचनाएं याद हो जाएं और हमारी परीक्षा में हमारे आंसर टिक हो जाएं। बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। तो देखते हैं महादेवी वर्मा। देखो बच्चों, हो सकता है कि ये कहानी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग फील दे, लेकिन लास्ट में एकदम मजा आ जाएगा। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको ये पूरी की पूरी ये सारी सारी रचनाएं एकदम याद हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो बच्चे, महादेवी वर्मा, मान लो कि महादेवी वर्मा बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं इस समय और कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं राउंड लगाकर, ऐसे करके कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं और अपनी अपनी अतीत के चलचित्र, चलचित्र मतलब होता है वीडियो, याद रखना, वीडियो को हिंदी में कहते हैं चलचित्र। तो क्या हुआ कि सभी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इसमें एक महादेवी वर्मा भी हैं। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि हमारी अतीत के चलचित्र में, हमारे अतीत में एक घटना हुई थी, हमारे अतीत में एक घटना हुई थी। किसने कहा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कह रही है कि हमारे एक अतीत में एक घटना हुई थी और वो हमारी स्मृति की रेखाओं में अब भी पड़ी है। वो हमारी स्मृति की रेखाओं में अब भी पड़ी है। हमारे अतीत में एक घटना हुई थी और वो हमारी स्मृति की रेखाओं में अब भी पड़ी है। और वो घटना किससे संबंधित थी? वो घटना मेरे परिवार से संबंधित थी। हमारे अतीत में एक घटना हुई है, हमारे अतीत में एक घटना हुई और ये हमारी स्मृति की रेखाओं में पड़ी है। स्मृति की रेखाओं में अब भी पड़ी है। और ये घटना किससे संबंधित है? तो मेरे परिवार से संबंधित है, मेरे परिवार से संबंधित है। याद रखना, कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महादेवी वर्मा उन्हें बता रही हैं कि हमारे अतीत में एक घटना हुई थी, जो घटना हमारी स्मृति की रेखाओं में अब भी बसी हुई है। और वो घटना किससे संबंधित है? मेरे परिवार में, मेरे परिवार से संबंधित है और उसका स्मृति चित्र अब भी बना है मेरे दिमाग में। उसका, उस घटना का स्मृति चित्र अब भी मेरे दिमाग में है, दिमाग में है और हमें वो अब भी अच्छी तरह स्मरण है, हमें वो अब भी अच्छी तरह स्मरण है। अब बच्चों देखो, वो घटना कौन सी थी? वो घटना कौन सी थी? तो महादेवी वर्मा क्या सोच रही थी कि वो सांध्य मतलब शाम को हमेशा क्या करती थी? गीत गाया करती थी। शाम को गीत गाया करती थी, मतलब सांध्य गीत गाया करती थी, सांध्य गीत गाया करती थी। महादेवी वर्मा शाम को सांध्य गीत गाया करती थी। सांध्य गीत गाती थी और कैसे गाती थी? अग्नि से, अग्नि की रेखा से दीप जलाकर महादेवी वर्मा शाम को सांध्य गीत गाया करती थी। कैसे गाया करती थी? तो अग्नि की रेखा से दीप जलाकर गाया करती थी। और कितने दीप जलाती थी? तो 7 दीप जलाती थी, 7 बाण के दीप जलाती थी, दीप जलाकर। तो घटना क्या थी? तो महादेवी वर्मा शाम को सांध्य गीत गाया करती थी। कैसे गाया करती थी? तो अग्नि की रेखा से दीप जलाकर। कितने दीप जलाकर? तो 7 दीप जलाकर। तो क्या हुआ? तो इनकी 2 लड़कियां थी, एक का नाम था रश्मि
और एक का नाम था नीरजा। रश्मि और नीरजा। एक समय महादेवी वर्मा जी क्या कर रही थी? सांध्य गीत गा रही थी। अग्नि रेखा से उन्होंने दीप जलाए, 7 दीप जलाए, 7 वर्ण के दीप जलाए। तो रश्मि और नीरजा ने क्या किया? रश्मि और नीरजा निकली चालू। उन्होंने क्या किया? यामा गाड़ी लेकर यामा, कौन सी गाड़ी? तो यामा गाड़ी लेकर हुर्र निकल गई। यामा गाड़ी लेकर भाग गई। तो यामा गाड़ी लेकर भाग गई कौन? रश्मि और नीरजा फुर्र हो गई। तो फुर्र हो गई तो अब महादेवी वर्मा क्या करती? महादेवी बेचारी वर्मा जी क्या कर रही थी? सांध्य गीत गा रही थी। गीत गाती रह गई और वो उन्हें निहारती रह गई। महादेवी वर्मा जी ने देखा वो जा रही, दोनों यामा गाड़ी लेकर स्टार्ट की और निकल गई। और महादेवी वर्मा क्या करती रही? निहारती रह गई उन्हें निहारती रह गई, उन्हें देखती रह गई, उन्हें निहारती रह गई। किसको निहारती रह गई? तो नीरजा और रश्मि को। यामा गाड़ी ली और गंवारा निकल गई। तो यामा बेचारी महादेवी वर्मा जी उन्हें निहारती रह गई। और फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया। उन्होंने कहा गिल्लू नीलकंठ इधर आओ, गिल्लू नीलकंठ इधर आओ, जाओ नीरजा और रश्मि को पकड़ के लाओ। नीरजा और रश्मि को पकड़ के लाओ। नीरजा और रश्मि को पकड़ कर लाओ। पकड़ कर लाओ, जल्दी लाओ, पकड़ के लाओ। और अब की बार उनको क्या करेंगे? उनको हथकड़ियां लगा के रखेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। अब की बार क्या करेंगे? उनको हथकड़ियां लगा देंगे, उनके हथकड़ियां लगा देंगे। और इस बार उन्हें नहीं भागने देंगे, हथकड़ियां लगा देंगे। यामा गाड़ी में भी हथकड़ियां लगा देंगे। यामा गाड़ी लेके जो उड़ गई थी, हथकड़ियां लगा देंगे। एक बार बच्चों जल्दी से इसको रिपीट करते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। हो सकता है कहानी थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन देखते हैं जल्दी। देखो बच्चे, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ग्रुप बना के बैठी थी। कई बुजुर्ग लोगों के साथ ग्रुप बना था, उनका मीटिंग हो रही थी। और इसी में उनको विचार आया कि हमारे अतीत में एक चलचित्र अब भी रेंग रहा है। हमारी स्मृति की रेखाओं में वो अब भी चीज बसी हुई है। क्या बसी हुई है? एक घटना हुई थी हमारे दिमाग में, वो अब भी है। कौन सी घटना थी? तो मेरे परिवार की घटना थी, जिसका स्मृति चित्र हमारे दिमाग में अब भी है। और हमें अभी भी ध्यान है, हमें अभी भी स्मरण है। क्या स्मरण है? कि सांध्य गीत गा रहे थे, सांध्य गीत का समय था। हम सांध्य गीत जब गाते थे तो अग्नि की रेखा से 7 दीप जला के, 7 वर्णों के दीप जला के गाते थे। 2 लड़कियां रश्मि और निहार, दोनों ने क्या किया? 2 लड़कियां रश्मि और निहार, दोनों की दोनों यामा गाड़ी से फरार। 2 लड़कियां रश्मि और निहार, रश्मि और नीरजा, और क्या किया उन्होंने? फरार, यामा गाड़ी से फरार हो गई। हम उनको देखते ही रह गए। फिर हमने बुलाया किसको? गिल्लू और नीलकंठ को, कि जाओ दोनों को पकड़ के लाओ और अगली बार उनके लगा देंगे हथकड़ियां। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे।